क्या डिजिटल रुपी से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी? सरकार सोच रही है जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो पैसे को डिजिटल क्यों ना किया जाए। आखिरकार सरकार को डिजिटल रुपए क्यों लॉन्च करना पड़ा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। इस टाइम एक न्यूज बहुत चल रही है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च हो गई। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर डिजिटल करेंसी को क्यों लॉन्च करना पड़ा। जब कोई नई चीज आती है मार्केट में तो बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में उठते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब आइए जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। कुछ टाइम पहले आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी। भारत के बैंकिंग सिस्टम से 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हो गया है। अब आप ये सोचेंगे कि बैंक से पैसा कैसे गायब हो गया। गायब होने का मतलब पैसा चोरी नहीं हुआ। गायब होने का मतलब है कि बैंक से पैसा निकाला गया और उसमें दोबारा फिर से नहीं डाला गया। जब ये चीज आरबीआई ने सरकार को बताया तो सरकार की चिंता फिर से बढ़ गई। सरकार की चिंता इस वजह से बढ़ गई, सरकार सोच रही है कि देश में फिर से ब्लैक मनी बढ़ जाएगी। एक तरफ सरकार ब्लैक मनी को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन लोग हैं कि अपने आदत से बाज ही नहीं आ रहे। ऐसी न्यूजें आम लोगों तक बहुत लेट पहुंच पाती है, लेकिन सरकार के पास तो तुरंत पहुंच जाती है और सरकार उस पर एक्शन लेना भी स्टार्ट कर देती है। बैंक से पैसा निकल तो गया लेकिन बैंक में वापस पैसा आया नहीं, इसका मतलब टैक्स की चोरी हो रही है। अब तो 2000 के नोट छापे भी नहीं जा रहे, लेकिन जो 2000 के नोट छापे गए थे वो आरबीआई के पास वापस पहुंचे नहीं है। मतलब लोगों ने दबाकर अपने घर पे रख लिया है। ज्यादा पैसा किसके पास होता है? या तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास, मंत्रियों के पास होता है। वो क्या करते हैं कि अपने कर्मचारियों से या गरीब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा निकलवा के अपने पास रख लेते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने सारा का सारा ब्लैक मनी फिर से वापस अपने मार्केट में पहुंचा दिया। ये सब देखते हुए सरकार बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गई है। आपने सुना होगा कि सरकार 2000 के नोट नहीं छाप रही। क्या ये सच है? यह सरकार अब कोई भी नोट नहीं छापना चाहती है। आइए जानते हैं। हमारी सरकार को हर साल पेपर नोट छपाई में लगभग 5000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। हमारे समाज में कुछ ज्यादा ही समझदार लोग होते हैं जो ये बोलते हैं जब सरकार के पास नोट छापने वाली मशीन है तो वो कितने भी नोट छाप सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती वो। उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि लगभग 80,000 पीस 500 के नोट जाली पकड़े गए हैं। सरकार ने नोटबंदी की थी कि ब्लैक मनी को वापस लाया जाए और जो देश में जाली नोट चल रहे हैं उस पे लगाम लगाई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप ये भी बोलेंगे सर ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं नीचे अपने लिंक दे दूंगा, आप ब्लैक मनी के बारे में जान सकते हैं। नोटबंदी के बाद जब नए नोट आए थे तब लोगों ने ये भी अफवाह उड़ाई थी कि 500 और 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बस गुमराह करने के लिए बोला गया था, डराने के लिए बोला गया था ताकि जाली नोट ना आए। ये सब देखने के बाद सरकार ये नहीं सोच पा रही थी कि अब क्या किया जाए, क्या ऐसी चीज लाई जाए जिससे हमारी ब्लैक मनी भी वापस आ जाए और हमारे देश का पैसा सुरक्षित भी रहे। लेकिन कहते हैं ना कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। जब सरकार ने नोटबंदी की थी उस टाइम पे कुछ लोगों ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया और लोगों ने डिजिटल इकोनॉमी को इतने अच्छी तरीके से अपनाया कि हर दुकान, हर उस व्यवसाय में फोन पे हो या गूगल पे हो, भीम हो, सभी अपना अपना पर्चा चिपका के जा रहे हैं कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कीजिए। सरकार को ये नहीं पता था कि डिजिटल इकोनॉमी का ऐसा प्रभाव पड़ेगा देश में। जब कोरोना आया था तो हमारे देश के बहुत सारे लोग तबाह हो गए, बहुत बिजनेस बर्बाद हो गए, लेकिन उसी बर्बादी के पीछे कुछ ऑनलाइन कंपनियां स्टार्टअप किए, कुछ यूट्यूबर आए। ये सब उसी कोरोना की देन है। यानी जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है
तो उसके पीछे कोई अच्छी चीज पनप भी रही होती है। इंडिया में भी वही हुआ। जब नोटबंदी लगाई गई तब लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला और दूसरा रास्ता था डिजिटल इकोनॉमी का। ये देखकर सरकार को ये अंदाजा लगा कि देश में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसी वजह से देश की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया जैसी पहल पे बहुत तेजी से काम स्टार्ट कर दिया। आप ये सोच नहीं सकते कि हमारे इंडिया में 2019-20 में लगभग 3000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। 2020-21 में 3000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए और 2021-22 में 3021 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी चीज को देखते हुए हमारी आरबीआई ने डिजिटल रुपी लॉन्च किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट में नोट ही ना हो तो क्या ब्लैक मनी बचेगी? इसी चीज को देखते हुए इंडिया में डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। अब भारत में रुपया नहीं, ई रुपया चलेगा। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी पेपर नोट को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया है, जिससे हमारा पेपर नोट की छपाई का खर्चा बचेगा। ये तो बात हुई कि डिजिटल रुपी क्यों लॉन्च की गई है। अगर डिजिटल रुपये के बारे में आप जानना चाहते हो डिटेल से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके माइंड में डिजिटल रुपये को लेकर जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। दोस्त, आप लोग भी डिजिटल रुपये अपनाइए और देश को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।